भगवान वो नहीं जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करता हो, बल्कि भगवान वो है जो मन से मनोकामनाओं का नाश करता हो। यह जीवन तो जल के बुलबुले के समान है, एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। फिर भी व्यक्ति इसे शाश्वत अविनाशी मानकर सदा पाप कर्म में लिप्त रहता है। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक युवक रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक ना होने के कारण भद्रतनु युवावस्था में कुसंगति में पड़ गया। युवावस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंगति, इन चार में से एक ही मनुष्य के पतन के मार्ग के लिए पर्याप्त है, और जहाँ चारों हों वहाँ तो विनाश तय मानिए। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना सब कुछ छूट गया। वह धर्म का निंदक हो गया। सदा परधन तथा पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान आदि दोष उसमें आ गए। नगर के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदर वैश्या रहती थी। परिस्थितिवश उसको वैश्या बनना पड़ा, किंतु इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर इस परिस्थिति से छूटने का कोई मार्ग न था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभलना बहुत कठिन होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचल जाना ही सहज संभावना है। वह कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था, ईश्वर पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती। भद्रतनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वह तो कामुक था और वैश्या के सौंदर्य पर लट्टू भी, पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से ऊबकर वह भद्रतनु से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा। जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वह लगी रहती थी। इस युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि अगर वह उसे छोड़ भी दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं जाएगा नहीं। फिर वैश्या के पेट का भी सवाल था। अतः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, बस मन मार कर रह जाती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा ना होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वह वैश्या के यहाँ पहुँच गया। देर होने का कारण बताकर उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या उसकी मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, धिक्कार है तुम पर। तुम्हारे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तुम्हारे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध दिन है और तुम निर्लज्जों की भांति एक वैश्या के यहाँ आए हुए हो। तुमने शास्त्र पढ़े हैं, मेरे शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मलमूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है? ऐसे घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए ही मिला है? मैं तो वैश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता।
जीवन का क्या ठिकाना है। मृत्यु तो सिर पर ही खड़ी है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा हुआ है? एक बार विचार कर। मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। सुमध्या के वचनों का भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वेश्या में जितना ज्ञान है मुझ में उतना भी नहीं। वह सोचने लगा कि मैंने जप तप, अध्ययन, पूजा, हवन, तर्पण आदि कोई सत्कर्म नहीं किए। मैंने उपासना भी नहीं की। अब मेरी क्या गति होगी? कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता हुआ वह सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उसी समय से वेश्यावृत्ति छोड़ दी और वह भगवान के भजन में लग गई। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के समीप गया। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर पाप ना करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं। वे बड़े उत्साह से उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई है। यह तुम पर ईश्वर की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप वृत्ति को छोड़कर ईश्वर के स्मरण का निश्चय कर ले, वह अवश्य ईश्वर का प्रिय पात्र है। ईश्वर ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में अवश्य ही आराधना की होगी, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र ही होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हुआ हूँ, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ। वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश देंगे। भद्रतनु वहाँ से दांत मुनि के आश्रम गया। वहाँ उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किए हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं। कृपया मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश दीजिए। दांत मुनि ने कृपापूर्ण स्वर में कहा, ईश्वर कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बतला रहा हूँ जिनसे मनुष्य सहज ही भवबंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान नामों का जप तथा अहोरात्र व्रत, पंच महायज्ञ और भगवत गुणानुवाद श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश दिए। भद्रतनु ने इन साधनों को भली भांति समझाने की प्रार्थना की तो मुनि ने बताया, वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाले पाखंडी हैं और शास्त्रानुकूल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सज्जन हैं। सबको सुख पहुंचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उल्टी है वह असत्य है। दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार और यत्न हिंसा है। बुरे कार्यों से चित्त को हटाना दम है। भगवान के साथ आत्मा के एकत्व का बराबर स्मरण रखना आवश्यक है। जो भी अन्योन्य भाव से भजन करता है वह पापों से छूटकर साधु हो जाता है। ईश्वर की अनन्य भक्ति से भद्रतनु का हृदय शुद्ध हो गया। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, वैसे ही भद्रतनु का मन ईश्वर में लग गया। अपने पूर्व कर्मों की याद करते हुए भद्रतनु ने जिन बातों का विचार किया वह साधकों के लिए बड़ा ही उपयोगी है। भद्रतनु ने विचार किया, मैंने बुद्धिमान होकर परस्त्री संग किया, मोहवश अवध्य का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और ना पीने योग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया,
भ्रूण हत्या, व्यभिचार, परनिंदा, हिंसा आदि पाप किए, शरणागत का अहित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरों को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मलमूत्र का त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन को जाते मनुष्यों को रोका, माता पिता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया, प्रारंभ किए व्रतों को बीच में ही छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाला, भगवत कथा में विघ्न किए, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे सहस्त्रों पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं ईश्वर का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। ईश्वर का दर्शन करते ही भद्रतनु की मुक्ति की इच्छा दूर हो गई। वह तो भक्ति का भूखा हो उठा। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखेरे में तो बह गई होती। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।